हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा लेक्चर। इसमें हम समझेंगे क्या बेटा, देखिए इसमें हम समझेंगे, हमने अभी तक आपको क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो बताए। ठीक है, सपोज ये ट्रायंगल है, सपोज इसका नाम है ट्रायंगल ABC। अगर इस एंगल को कुछ मैं नाम दे दूं, सपोज इसको नाम दे दिया गया थोड़ी देर के लिए थीटा। थीटा आपके लिए नया लेटर होगा, लेकिन थीटा बेसिकली ग्रीक लेटर है ना। नाम क्या है इसका सिंबल का नाम क्या है, थीटा। इस सिंबल का नाम है थीटा। ओके, इस सिंबल का नाम क्या है, थीटा। इस एंगल को मैंने नाम दे दिया। अब इस एंगल को जैसे ही डिसाइड किया मैंने, इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस थीटा के लिए। अब क्या करना है हमको इस थीटा की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए साइन, कॉस, टेन ना, इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, थीटा की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड वैल्यू ले सकते हैं, ले नहीं सकते, लिया गया है पहले से। स्टैंडर्ड वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये अब इसमें आपको हम सारा बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब जैसे कि आप ये समझिए, ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। अब आप यहाँ से ना समझ के बल्कि यहाँ समझिए, आप यहाँ से, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये आपका हो गया बेस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब जैसे ये हमारा मार्कर है, ध्यान दीजिएगा, मार्कर की लंबाई फिक्स है। एक काम करते हैं, वहाँ से अच्छा नहीं है, यही बना देता हूँ, यही बना देता हूँ, ये ठीक है। अब ये देखिए, ये मार्कर की लंबाई फिक्स है। ठीक है, तो मैंने मार्कर को ऐसे लगा दिया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब जो यहाँ पे मैंने थीटा दिखाया है, आप यहाँ अज्यूम करिए यहाँ पे थीटा है। अब अगर मैं मार्कर का निचला वाला हिस्सा धीरे धीरे इस लाइन पर खींचूं, तो होगा क्या, देखिए आप, परपेंडिकुलर गिरता जाएगा और बेस बढ़ता जाएगा, और थीटा की वैल्यू भी गिरते गिरते क्या हो गई, 0 हो गई। फिर से देखिए, अभी ये कहानी है, अभी ये स्टोरी देखिए, अभी थीटा बहुत ज़्यादा है, परपेंडिकुलर बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे मैं निचला वाला हिस्सा खींचूंगा, थीटा की वैल्यू कम हो रही है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी कम हो रही है, लेकिन बेस की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू घट रही है, परपेंडिकुलर की वैल्यू घट रही है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या देखा आपने, ये हो गया मार्कर, ये हो गया थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। जब मैं ये नीचे वाला हिस्सा खींच रहा था ऐसे बाहर की तरफ, तो ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ रहा था। आप समझ रहे हैं बात को। तो हुआ क्या, आप देखिए, आप इसको इधर खींच रहे थे, थीटा क्या हो रहा था, कम हो रहा था, परपेंडिकुलर क्या हो रहा था, उसके साथ साथ कम हो रहा था, लेकिन बेस क्या हो रहा था, उसके साथ में बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन ये जो हाइपोटेनस है, गौर से देखिए, ये आपका फिक्स था। हाइपोटेनस क्या था, फिक्स था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमने कहा साइन थीटा की वैल्यू के साथ क्या होगा, हमने कहा थीटा घट रहा है, तो साइन थीटा के बारे में जरा बताइए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो जब इसमें थीटा आपका डिक्रीज होगा, यानी कम होगा, तो उस समय परपेंडिकुलर क्या होगा, कम होगा। हाइपोटेनस क्या है, फिक्स है। हाइपोटेनस फिक्स है, तो p/h की वैल्यू ये बेटा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। p/h की वैल्यू डिक्रीज करेगी, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर थीटा डिक्रीज करेगा, परपेंडिकुलर डिक्रीज करेगा, और परपेंडिकुलर डिक्रीज करेगा, h फिक्स रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू घटेगी। अब आप मुझे ज़रा बताएं, जिस समय हम थीटा को 0 कर देंगे,
जिस समय हम थीटा को 0 कर देंगे उस समय ये परपेंडिकुलर घटते घटते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा में थीटा की जगह क्या लिख दो, 0, तो 0 डिग्री हो गया ये साइन 0 डिग्री। और परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखोगे, 0, हाइपोटेनस तो फिक्स था, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। ये इसका एक सिंपल सा प्रूफ है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जरा जो मैं इसको इधर खींच रहा था पीछे की तरफ, अब मैं इसको आगे की तरफ ढकेलूंगा। जब मैं आगे की तरफ ढकेलूंगा इसको तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। एक बार दिखा देते हैं हम आपको। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, आप देखिए जब मैं ये निचला वाला हिस्सा इसका आगे की तरफ पुश करूंगा तो ये धीरे धीरे परपेंडिकुलर बढ़ेगा, बेस घटेगा, परपेंडिकुलर बढ़ेगा, बेस घटेगा, और थीटा बढ़ते बढ़ते जिस समय 90 हो जाता है, आप ध्यान से देखेंगे जिस समय थीटा बढ़ते बढ़ते 90 हो जाता है तो परपेंडिकुलर बढ़ता है और बेस घटते घटते 0 हो जाता है। कब, हाइपोटेनस क्या है, फिक्स है, हाइपोटेनस क्या है, फिक्स है। और जब थीटा आपका ध्यान से देखिए बढ़ते बढ़ते 90 हो जाता है तो बेस हो गया 0, लेकिन आप ध्यान से देखें नहीं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों सेम हो गए। कब, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू, जरा देखिए एक बार फिर से, ये है मार्कर जो हाइपोटेनस का काम कर रहा है। मैं क्या किया, इसको धीरे धीरे ढकेल रहा हूँ, परपेंडिकुलर देखिए बढ़ रहा है, हाइपोटेनस में कुछ नहीं हो रहा, हाइपोटेनस उतना ही है मार्कर जितना है, लेकिन थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस देखिए बराबर हो गए। ये परपेंडिकुलर बढ़ते बढ़ते मार्कर के बराबर आ गया, परपेंडिकुलर बढ़ते बढ़ते मार्कर के बराबर आ गया, और मार्कर क्या था हमारे लिए, हाइपोटेनस। तो थीटा इक्वल टू 90 के केस में, थीटा इक्वल टू 90 के केस में क्या हो जाता है, बेस 0 हो जाता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर हो जाते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर हो जाते हैं। अब जरा निकाल लेते हैं, जब थीटा इक्वल टू 90 हो गया तो थीटा की जगह 90 रखो भैया, साइन 90 डिग्री, आप कहोगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और आप कह रहे हो परपेंडिकुलर बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो गया, हाइपोटेनस बराबर, यानी साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। ये दो चीज़ें समझ में आई क्या, दो चीज़ें समझ में आई क्या। इसी के साथ साथ मैं कॉस की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ आपको, इसी के साथ साथ कॉस की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए कॉस की वैल्यू, जब थीटा बराबर 0 हुआ उस समय परपेंडिकुलर 0 हो गया था, और आप ध्यान दिए होंगे तो बेस और हाइपोटेनस बराबर हो गया होगा। इसको दिखाया नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए जब मैं इसको नीचे की तरफ खींच रहा था, नीचे वाला हिस्सा, तो परपेंडिकुलर गिर रहा था और बेस बढ़ रहा है। देखिए परपेंडिकुलर गिर रहा है, बेस बढ़ रहा है। जिस समय थीटा आपका 0 हुआ, परपेंडिकुलर तो 0 हो गया लेकिन बेस और हाइपोटेनस बराबर हो गए, तो हम कहेंगे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस, और बेस एक्चुअल में इक्वल हो चुका है हाइपोटेनस के बराबर, तो ये हो जाएगा 1। यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। जो साइन 90 होता है वो कॉस 0 होता है। देखिए अब अगला कॉस 90 देख लेते हैं। थीटा इक्वल टू 90 पर कॉस की वैल्यू, थीटा इक्वल टू 90 पर, थीटा इक्वल टू 90 पर क्या हुआ है, देखिए जरा, यहाँ पे ये लिखा है, मैंने ये लिखा है, समझाया भी था आपको। थीटा इक्वल टू 90 पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो बराबर हो जाते हैं, लेकिन बेस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझिए अब कॉस 90, कॉस 90 देखिए, कॉस 90 डिग्री, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस कितना हो गया इसका, 0, हाइपोटेनस वही है, ये कितना आ जाएगा, 0। यानी कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। ये समझ में आया क्या इसका, ये बेसिक्स हैं, ये आपको आएगा। अगर ये निकालना आता है आपको थोड़ा सा दिलचस्पी बढ़ेगी कि ये साइन 0 डिग्री कैसे आया, साइन 90 डिग्री कैसे आया, कॉस 90 डिग्री कैसे आया, ये आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। ये दो वैल्यू समझ में आ गई क्या, 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री।
नोट कर लीजिए, वैसे मैंने बता दिया। अब बचा हमारे पास 3 एंगल बचा है, हमारे पास 3 एंगल बचा है जिसका नाम है 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री 60 डिग्री एक बार में हो जाएंगे, 45 डिग्री के बारे में बताता हूँ कैसे करेंगे। इतना समझ में आ गया, नोट कर लीजिए आप। मैं ज़रा रब करता हूँ इसको। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या निकाला हमने। साइन 0 डिग्री निकाला जो कि 0 आया, लेकिन कॉस 0 डिग्री निकाला जो कि 1 आया। साइन 90 डिग्री निकाला जो कि 1 आया, लेकिन कॉस 90 डिग्री निकाला जो कि 0 आया। ये कुछ वैल्यू मैंने बता दी आपको, शायद समझ में भी आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ कहाँ पे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। वो भी आसान है। ये देखिए, मैंने एक ट्रायंगल ऐसा बनाया 90 डिग्री वाला, जिसमें इसका एक एंगल क्या कर दिया मैंने, 45 कर दिया। ये थीटा इक्वल टू क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 45, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अगर ये मार्कर की लंबाई मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, हाइपोटेनस की लंबाई कितना मान लिया, x मान लिया। तो ये बताओ, ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला भी तो 45 होगा। ये बात सही है कि नहीं? अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। देखा जाए तो ये एक तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर 45 ये 45 है, तो ये दोनों साइड भी क्या होगी, इसकी बराबर होगी। ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, इसकी बराबर होंगी। तो हम मान लेते हैं इसको भी, ये वाली भुजा क्या होगी, y होगी, ये वाली भुजा क्या होगी, y होगी। अब जरा आप पाइथागोरस लगाइए, इसमें क्या लगाइए, y की वैल्यू मैं x के फॉर्मेट में निकालना चाहता हूँ। पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी x अपान अंडर रूट 2। भाई स्क्वायर रूट लोगे तो नीचे वाले का स्क्वायर रूट 2 लिखना पड़ेगा, ऊपर वाले का स्क्वायर हट जाएगा। यानी y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x अपान अंडर रूट 2। ये भी कितना आ गया, x अपान अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बताइए आप, साइन 45 क्या होगा, ये परपेंडिकुलर जो कि y है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, y है, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, x। y की वैल्यू कितनी निकली y की वैल्यू निकली आपके पास x अपान रूट 2, और ये कितना है x, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट 2। किसकी वैल्यू है ये, साइन 45 की वैल्यू है। कॉस चाहिए, कॉस भी इतना ही आएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। कॉस 45 हो जाएगा आपका बेस अपान हाइपोटेनस, बेस भी इसका y है, y अपान x। y की वैल्यू कितनी, x अपान अंडर रूट 2। ये x कट गया, कितना आ गया cos 45, cos 45 आ गया 1 अपान अंडर रूट 2। तो साइन 45 और cos 45 दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1 बाई रूट 2, और cos 45 भी क्या आएगा, 1 बाई अंडर रूट 2। समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आया शायद। मैंने क्या किया, 45 को निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दी। फिर मैंने कहा अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 45। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है इसलिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच रहा है, 2 स्टैंडर्ड एंगल बच रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, इसमें हम लेंगे आपका एक ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा सा बना के बताते हैं आपको।
ये इक्विलेटरल लग रहा है, हाँ जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या बात होती है कि इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, इसकी सारी साइड। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसकी सारी साइड को क्या मान लिया, 2x मान लिया, सारी साइड को क्या मान लिया, 2x मान लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए हमको बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो चाहिए ही चाहिए, जो कि इसमें अभी दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, काम कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा काम करेंगे। थोड़ा सा काम ये कि यहां से आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर डाल दो। यहां से क्या किया मैंने, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम कुछ रख दो, डी रख दो। ये परपेंडिकुलर क्या करता है, ये परपेंडिकुलर क्या करता है, ये परपेंडिकुलर क्या करता है, इस बेस को हाफ हाफ कर देता है। इस बेस को क्या करता है, हाफ हाफ कर देता है। इसको ए बी को हाफ हाफ करने का मतलब इधर वाला x हो जाएगा और इधर वाला भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर आपने डाला है तो देखा जाए तो जाने ना अनजाने में आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर दिया है। आपने क्या कर दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने क्रिएट कर दिया है, जिसमें अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए लूँ एंगल, ये वाला एंगल लूँ, तो ये एंगल आपका बेटा होगा 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये जो बचा है ये कितना होगा, ये जो बचा है ये आपका होगा 30 डिग्री। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो क्रिएट हो गया है इसको मैं लेके आता हूँ बाहर, इस ट्रायंगल को लेके आता हूँ बाहर। ये देखिए, ये ट्रायंगल लेके आया बाहर में, ये ट्रायंगल लेके आया बाहर। यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या है डी, यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे क्या है x है, ये 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये वाला है 30 डिग्री। अब देखिए इसमें दो साइड के बारे में पता है, ये x है, ये 2x है, ये वाली साइड के बारे में नहीं पता, इसको हम निकाल देते हैं। देखिए सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने इसको मान लिया y। अब इसमें लगा दो जरा पाइथागोरस। आप कहते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3x स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 टाइम्स x, ये आ गया। यानी y की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 3 टाइम्स x। ठीक है। अब जरा समझिए, अब खेल सही हो जाएगा। निकालना क्या है हमको, 60 और 30 दोनों निकालना है। इसी ट्रायंगल से दोनों काम हो जाएगा। हमने कहा हमको निकालना है सपोज साइन 60 डिग्री। क्या निकालना है, साइन 60 डिग्री। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ 60 डिग्री के लिए जरा मुझे आप बताओ, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा कौन। देखो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर का रोल कौन प्ले करेगा, रूट 3x, और बेस का रोल कौन प्ले करेगा, x, और हाइपोटेनस का रोल कौन प्ले करेगा, 2x। तो साइन 60 क्या हो जाएगा, p बाई एच। p बाई एच का मतलब हो गया साइन 60 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 3x अपान 2x। बेसिकली कितना आ गया ये, अंडर रूट 3/2। ठीक है। दूसरा आपको चाहिए क्या, कॉस 60 डिग्री चाहिए, वो भी मिल जाएगा। ये क्या होता है, b बाई एच होता है। b कितना है, इसका बेस कितना है, x अपान 2x। सॉल्व करके आएगा तो कितना आ जाएगा, ये कॉस 60 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ये कॉस 60 डिग्री आ गया, और साइन 60 डिग्री यहाँ आ गया। देखिए ये आ गया। ठीक है, आया समझ में। देखिए भाई, ये अगर बात समझ गए इसको, तो आप कभी भी इसको डिराइव करना नहीं भूलेंगे। कभी भी डिराइव कर सकते हैं इसको, आप कभी भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या लाया यहाँ पे मैंने, साइन 60 इक्वल टू आया हमारे पास, साइन 60 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 3/2, और कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या आया, 1/2। ये साइन 60 और कॉस 60 आ गया। देख लीजिए इसको,
आप समझ लीजिए कैसे निकाला। इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस्तेमाल किया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसको मैंने 2x मान लिया था जानबूझ के, ताकि काम करने में आसानी हो। फिर इसमें यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये बेस को आधा आधा कर देता है। ठीक है, ये थ्योरम है 9th में, आधा आधा कर देता है, इसलिए हमने कहा ये 90 होगा, ये 60 होगा, तो ये 30 होगा। तो इस ट्रायंगल को ही मैंने बाहर निकाल लिया। हमने कहा ये वाली दोनों साइड पता है, तीसरी साइड हम निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस का इस्तेमाल करके तीसरी वाली साइड मैंने निकाल ली। अब इसके बाद मैंने कहा sin 60 cos 60 निकाल लेते हैं। sin 60 और cos 60 कैसे? हमने कहा 60 डिग्री के लिए आप देखो परपेंडिकुलर का रोल ये प्ले करेगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। अब आप देखिए इसी में, आप इसी में देखिए, अब मैं 30 डिग्री के लिए इसी में निकाल दूंगा। ध्यान समझना आप, 30 डिग्री के लिए, किसके लिए? 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के लिए आप देखिए परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा 30 डिग्री के सामने वाला। 30 डिग्री के सामने कौन है? x। और बेस का रोल कौन प्ले करेगा? जो दूसरा बच गया आपका √3x। और क्या बचा हमारे पास? हाइपोटेनस का रोल प्ले करेगा कौन? 2x। निकाल लो, अब सब कुछ निकल जाएगा। sin 30 कितना हो जाएगा? sin 30 डिग्री हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया 1/2। cos 30 डिग्री ये हो जाएगा √3x अपॉन 2x, यानी √3/2। ये भी निकल गया। और कुछ चाहिए वो भी निकल जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको बता दिया मैंने sin 30 इक्वल टू 1/2 और cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। ये निकल गया, ये निकल गया। ठीक है, अब अगर साइन और कॉस निकल गया, साइन और कॉस निकल गया तो बाकी सारी चीज़ें निकल जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें निकल जाएंगी। आपको समझाते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप। प्रूफ है ये, वैसे प्रूफ पूछता नहीं 10th में, लेकिन कैसे आता है अगर ये मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे याद तो करना पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं चलेगा, याद तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे आया है अगर वो भी देख लेते हो, समझ लेते हो, तो कभी भी आप निकाल सकते हो। बाकी शॉर्टकट्स बहुत सारे होते हैं, निकालने के, टेबल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाकी वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। बाकी वैल्यू का मतलब, आपसे कोई कह देता है tan 0 की वैल्यू बताओ, tan 0 की वैल्यू बताओ, तो मैं पहले जानकारी के लिए एक बात बताऊं आपको। tan थीटा बराबर p/b होता है, ये आप जानते हैं, लेकिन tan थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे? अगर मैं ऊपर नीचे h से डिवाइड कर दूं तो अभी ये बैलेंस है, ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया, बैलेंस है। p/h को आप क्या कहते हो? साइन थीटा। और b/h को क्या कहते हो आप? कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दिया जाए तो उससे tan थीटा की वैल्यू आती है। ये बात समझ में आ रही क्या? तो जैसे आपको निकालना पड़ जाए बेटा tan 0 डिग्री की वैल्यू, आप क्या करो, साइन 0 डिग्री अपान कॉस 0 डिग्री कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, ये वाला 1 आ गया, कितना? 0। tan 30 आपको निकालना है, तो आप कह लो साइन 30 अपान कॉस 30 डिग्री, ये कितना होता है? 1/2। ये कितना होता है? √3/2। ये कट पिट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/√3। आपको चाहिए tan 45, tan 45 चाहिए, तो आप लिख दो साइन 45 अपान कॉस 45। ठीक है, तो अब साइन 45 निकाल के रखे हो, देखो कितना है? 1/√2, और ये भी कितना है? 1/√2, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। आई बात समझ में? आपको चाहिए tan 60, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं ये। tan का तो अक्सर याद रखो, हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा। tan 60 ये हो जाएगा साइन 60 अपान कॉस 60,
साइन 60 कितना निकाले हो आप देखो, साइन 60 निकाले हो √3/2, ये वाला आया है 1/2, कट जाएगा, कितना आ जाएगा √3/1, 1 लिखो या मत लिखो नीचे, tan 60 हो गया। नेक्स्ट क्या बचा, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री अपान कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, ये कितना होता है 0, 1/0 कभी नहीं डिवाइड हुआ, इसी को क्या बोला जाता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। कहीं कहीं इन्फिनिटी बता देते हैं, गलत है वो, इन्फिनिटी नहीं होता, इन्फिनिटी कुछ अलग चीज़ है, ये नॉट डिफाइंड है। क्या है ये, मतलब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये किसकी वैल्यू मैंने सारी बता दी आपको, tan की, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ओके, नोट कर सकते हैं आप। अब अगर tan का पता चल गया, साइन का पता चल गया, कॉस का पता चल गया, अब बाकी बचे 3 में क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब कहाँ बताएं आपको, चलो मैं पहले बता देता हूँ कॉसेक का। कॉसेक 0 यही बता रहा हूँ, देखो कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री क्या करोगे, ये किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन कौन है, साइन की वैल्यू देख लेते हैं, साइन 0, ये हो जाएगा 1/0, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट कॉसेक 30, कॉसेक 30 क्या होगा, 1/sin 30, 1/sin 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, कितना हो जाएगा सॉल्व करके 2। नेक्स्ट कॉसेक 45, इसको क्या लिखोगे 1/sin 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 कितना आ जाएगा ये √2। ऐसे ही सारा निकाल सकते हैं आप। कॉसेक 60 डिग्री क्या लिखोगे इसको 1/sin 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, इसी का उल्टा कर दो 2/√3। लास्ट कॉसेक 90, इसको लिख दो 1/sin 90, साइन 90 तो 1 होता है, 1/1 यानी आंसर आ गया ये 1। ये देखिए ये सारा आ गया, ये सारा आ गया, ये आया समझ में। अब बाकी दो मैं नहीं कर रहा हूँ, कौन कौन सा सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, यानी सेक 0 निकालना है तो आप क्या करोगे 1/cos 0। अब ये सारी वैल्यूज आप कमेंट में करके बताएंगे, सेक का निकाल के बताएंगे और कॉट का निकाल के बताएंगे। कॉट थीटा का क्या होता है 1/tan थीटा, तो ये सारी वैल्यूज आप निकाल के बताएंगे हमें। जैसे कॉट थीटा है तो आप कॉट 0 निकालोगे ना, मैं लिख देता हूँ क्या क्या निकाल के बताऊँ, मैंने फार्मूला आपको बता दिया। आप सेक 0 निकालोगे, सेक 30 निकालोगे, सेक 45 निकालोगे, सेक 60 डिग्री निकालोगे, सेक 90 डिग्री निकालोगे। ये कमेंट में आप बताएंगे, आपके लिए होमवर्क है ये। और कौन सा होमवर्क है, यही सेम काम किसके लिए करेंगे आप, कॉट के लिए। कॉट 0 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 90 डिग्री। ठीक है,
कॉट 90। कॉट थीटा का यही फार्मूला नहीं होता है, एक ये भी होता है, ऐसे भी जा सकते हो आप आराम से। ये होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इससे और आसानी से आएगा, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये दो होमवर्क करके कमेंट में आप बताएंगे और आप लिखेंगे वहाँ पे आपको ये प्रूफ समझ में आए कि नहीं। बेसिकली साइन और कॉस का जब मैं निकाल रहा था, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, साइन और कॉस का इम्पोर्टेंट है। साइन और कॉस का आ गया तो ये सब आराम से निकल जाएंगे, इनकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।